कर ले यार, ठीक है, लेकिन जागरूक होगा तो कैसा भी भाव आया समझ लिया, गलत है समझ लिया, अंदर ही समझ लिया, गुस्सा आया अंदर ही समझ लिया, लोभ आया अंदर ही समझ लिया। ये सबसे बड़ा तप है। क्यों है? क्योंकि ये अंदर से ही बीमारी उठती है, और जिसने अंदर पहचान ली और वहीं पर रोक दिया या ठीक कर दिया तो उसकी समस्या हल हो जाएगी। बाकी बाहर से कितना ही बर्फ़ में बैठ लो और कितना ही कुछ कर लो, कहीं भी चले जाओ, समस्या हल होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई बीमारी जिधर है उधर ही दवाई जाएगी, तभी तो हटेगी। अब बीमारी अंदर है और इलाज बाहर करें तो कैसे ठीक हो जाएगा? इसलिए जितने भी विकार हैं अंदर है, और इसके लिए जागरूक है और समझ लिया। जैसे ही आया पहली स्थिति पर, फर्स्ट स्टेज पर यदि कोई पकड़ ले किसी चीज़ को, मैंने कितनी बार देखा है व्यवहार में। आजकल तो थोड़े आदमी अमीर हो गए, कपड़े फटने कम पाते हैं, फिर भी फटते हैं। शुरू में थोड़ा सा फटते ही सीधे या संभाल ले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ी से ढीला कर दिया तो दूसरी बार और तीसरी बार यार ही बिना फाड़े दे, फिर वो और बढ़ जाएगी। ऐसे कोई भी एक्सीडेंट एकदम नहीं होता है। शुरू में थोड़ा चुक गया ढीला और थोड़ा तो हो जाएगा, लेकिन जागरूक हो आदमी तो कैसी भी स्थिति हो बच सकता है। सबसे बड़ी चीज़ जागरूकता है, होश है मौके की। इसलिए इसको महाराज जी बार बार बोलते, स्मृति चुकी तो दुर्घटना घटेगी। इसलिए बहुत होश की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आता है कि अंदर से जागरूक हैं, और गलत भाव आया तो आने में गलत नहीं है, लेकिन आया तो समझ लिया कि ये ठीक नहीं है और वहीं से उसको रोक दिया। तो ये किससे हुआ? अंदर से हुआ, और ये अंदर का तप है, और ये सबसे बड़ा तप है। क्योंकि जहाँ शुरुआत है, जहाँ जोड़ है तोड़ भी वहीं पर होता है। अब कोई कहता है जी बंध रहा हूँ, कैसे छूटूंगा? मैं कहा पहला ये देख ले कहाँ तक बंध रहा है। भाई किसी भी चीज़ को खोलोगे तो क्या देखोगे? ये जगह बंद कितना, बंद कहाँ से रहा? अब खोलने लग जाए, ये देखा नहीं भाई बंधन कहाँ है तो खुलेगा। इसलिए दुनिया तो फालतू दौड़ में लगी रहे, कहाँ इधर भाग ले उधर भाग ले, अभी उधर चल अभी वहाँ चल। अरे भाई पहले ये तो देख ले, ये भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है, तू क्यों भाग रहा है, तेरी जरूरत है कि अगले की? भाई कोई चीज़ उसी को जरूरत है, अरे ये चीज़ ले ले ज़्यादा, तो बोला यार तू भी ले ले, क्यों? अब ये ले रहा है अरे भाई इसने जरूरत होगी, तू क्यों ले रहा है? फिर ये अपना काम है जब देख लेना, पर ना ले ले। ये इसलिए इसमें समझने की सही चीज़ है कि कोई भी बीमारी बंधन अंदर से आता है। गलत चीज़ को तुमने सहमति दे दी तो वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, गलत को नहीं दे तो वहीं पर रुक जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं कि विकार अंदर हैं, उनका आना खराब नहीं है, लेकिन साधना क्या है? जैसे ही आया समझ लिया और वहीं पर रोक दिया कि ना भाई इधर नहीं। कैसे? गाड़ी का स्टीयरिंग गाड़ी चलाते हो ना सब, हाँ जी, टेढ़ा होता है कि करना पड़ता है? करना पड़ेगा। गाड़ी बढ़िया नहीं चलानी आती तुम्हें टेढ़ा गलत कोई तो बोलते हैं, हाँ जी, टेढ़ा होता है, करना नहीं पड़ता। गाड़ी इधर उधर जाती है कि ले जाते हो? इधर उधर जाती रहती है। तुम किधर करते हो? तुम सीधे करते हो। अंडरस्टैंड? क्यों बसते रहो इसलिए इसको बोलते हैं कि सही करनी पड़ती है। गाड़ी का ड्राइवर का काम ड्राइव उसको हैंडल को स्टीयरिंग को सीधा ही करना होता है, टेढ़ा तो अपने आप होता रहता है। इसलिए कोई भी गाड़ी हो, साइकिल भी हो, चाहे आदमी खुद भी चल रहा हो, वो भी इधर उधर जा सकता है, उसको भी सही जगह इधर ना भाई ये गलत रास्ता, इधर हो जाए। कब होता है? जब अंदर से जागरूक होता है। इसलिए बराबर जो जागरूक होगा तो जल्दी एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा ढीला होगा
कहीं ध्यान दूसरी तरफ होगा, स्मृति चुकी होगी, घबरा जाएगा, तब हो जाएगा। लेकिन बराबर जागरूक है कि हाँ इधर गया और उसी समय कर लिया तो आराम से हो जाएगा। ये ड्राइवरी की भी बड़ी चीज़ है। मेरी भी घटना है, जब तो मैं घर में ही था, लेकिन ये जागरूकता एक बढ़िया चीज़ है। मुझे वहीं से एक बात कभी कभी याद आ जाती है कि कोई भी ड्राइवर हो, यदि वो घबराए नहीं ना, तो हर एक जगह वो एक्सीडेंट से बच सकता है। एक बारी क्या हो गया, जगह है, कोई वाहन लेके चल रहे, अब वो आगे से ज़्यादातर क्या होगा, कोई इधर करोगे तो वो इधर ही आएगा, वो इधर वो इधर होगा, तुम दो। इसलिए ऐसे में क्या करना होता है तुम्हें मालूम है? ऐसे में जब भी कोई भी ऐसी चीज आए कि कोई आ रहा है तो उसको नहीं देखना चाहिए, खाली जगह देखनी चाहिए। आदमी इस चक्कर में पड़ा तो 60 फुट के रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा, वो भी इधर चलेगा, वो भी इधर चलेगा। लेकिन यदि वो खाली जगह देखेगा तो बच जाएगा। अब उसमें भी जागरूक होगा तो कुछ जो प्रबल है वो तो यत्न के बाद भी हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ जागरूकता तो वो चलता है। कोई सामने से आ गया, आप ब्रेक लगाएंगे, अब वो ब्रेक लगा दिया, लेकिन वो जगह ढलान की है और चिकना और ब्रेक भी लगा दो तो क्या होगा भाई? गाड़ी तो पहिया को ही तो रोक सकती है, पर वो सीधा दानी से थोड़ी रोक जाएगी। अब क्या करोगे? नहीं, अभी जगह है। अभी इसमें उसने क्या किया मैं अब नहीं बता, मैं कहा यार ये तो ब्रेक लगा तो ढलान है, स्लिप हो गया, सामने कोई, उसने मोड़ दिया खाली जगह की तरफ, या दीवार ही है चाहे, उसमें लगा दिया तो वो आदमी बच गया। और यदि आदमी को देखेगा तो फिर तो उसमें जरूर लग जाएगा। यानी कि सबसे ऊपर है जागरूकता, होश। उसके बाद में ये एक भाई आदमी को नहीं देखना, खाली जगह को देखना है कि बच किधर सकता है तो बच जाएगा। लेकिन इसके लिए पहली स्टेज से जागरूक हो तो आराम से बच जाएगा। और कुछ समय हो गया 51 पर चला गया तो फिर नहीं चलेगा, फिर उधर का बल बढ़ जाएगा, 49 तक काम कर सकता है। इसलिए जब तक हम 51 हमारे साथ है तो बच सकते हैं, लेकिन 51 उधर चले गए तो फिर उधर खींच ले जाएगा। इसलिए इसको लेकर के बोलते हैं कि प्रकृति की शक्ति है। यदि हम प्रकृति में अपना बल डालते हैं, किसी भी चीज़ को हम ही सहमति देते हैं, तो एक सीमा के बाद वो चीज़ हमें बस कर लेगी। संसार में कैसे शुरुआत होती है इधर उलझन की, ये बहुत बढ़िया बात है समझने की, कि जब शुरुआत होती है तो ये चेतन एक ही है। कुछ सनातन तत्व हैं 6, उनमें चेतन एक है। उसमें जो परमाणु हैं ये पुद्गल बोलते हैं यहाँ पर इनको, तो सक्रिय हैं ये, और सारे जड़ हैं। यानी कि सक्रिय स्वयं में नहीं है, लेकिन इसकी सत्ता पाकर ये जैसा ये भाव करेगा ऐसे हो जाएंगे। तो ये प्रकृति के तत्व जैसे शरीर इत्यादि